आगाज होगा। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। अपराधियों के दिलों से जब कानून का खौफ खत्म होने लगता है तो दरिंदगी की ऐसी वारदात सुनने को मिलती है जिसे सुनने वाला सिहर जाता है। ऐसा ही एक परेशान करने वाला खबर दौसा से सामने आया है। दौसा पुलिस के हत्थे चढ़े इन बदमाशों पर चोरी चकारी और झपटमारी का नहीं बल्कि ऐसा संगीन आरोप है जिसे सुनने के बाद वहशत भी स्तब्ध है। जी हां, जो भी इस विभत्स कांड को सुन रहा है वो सिर से पांव तक सिहर जा रहा है। इन दो बदमाशों ने दो किशोरों के साथ हैवानियत की सभी हदें पार कर दी। इन दोनों का जुर्म जानने से पहले जान लीजिए कि मामला है कहां का। तो मामला महुआ थाना क्षेत्र के खोरी गांव का है। हैवानियत की हदें पार दो बच्चे खेत में गए थे। उनके हाथ में एक मोबाइल था। बाइक पर गुजर रहे दोनों बदमाशों ने लड़कों को देखकर बाइक रोकी और बच्चों से मोबाइल छीन लिया। इसके बाद दोनों बदमाशों ने बच्चों के साथ मारपीट की, उनके कपड़े खुलवाए, मुर्गा बनाया। इससे भी जब मन नहीं भरा तो बदमाशों ने एक बच्चे के प्राइवेट पार्ट में सरिया घुसा दिया। दोनों बच्चों ने जब घर जाकर ये बात अपने परिजनों को बताई तो परिजन उन्हें लेकर महुआ थाने पहुंचे और रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके संबंध में प्रकरण दर्ज हुआ है। दोनों मुलजिम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं। हालांकि गिरफ्तार पहले प्रकरण में किए हैं क्योंकि कल उन्होंने लगातार 2 घटनाएं करी थी। इससे पहले उन्होंने एक मोटरसाइकिल वाले को रोक के मारपीट करके मोबाइल छीना था, मोटरसाइकिल में तोड़फोड़ की थी। उसमें रिंकू जाटव और प्रशांत मीणा दोनों को अरेस्ट कर लिया। पुलिस ने नाबालिग बच्चों का मेडिकल कराया है और घायल को इलाज मुहैया कराया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लालचंद कायल का कहना है कि बदमाश रिंकू जाटव और प्रशांत ने एक ही दिन में लूट की 2 वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस अधीक्षक के मुताबिक बच्चों के इस प्रकरण में भी दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस की जांच का चाहे जो अंजाम निकले, लेकिन दौसा की इस वारदात ने प्रदेशवासियों को झकझोर कर रख दिया है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दौसा से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। और खबर जालौर से। जालौर के आहोर में स्नेहा मानसिक विमंदित बालिका पुनर्वास गृह में काम करने वाली एक महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात को लेकर सनसनीखेज मामला सामने आया। पीड़िता ने संचालिका समेत 4 लोगों पर गंभीर आरोप लगाते हुए आहोर पुलिस को रिपोर्ट दी है। पीड़िता का आरोप है कि संचालिका ने एक उच्चाधिकारी, एक कांस्टेबल और एक अन्य व्यक्ति से पुनर्वास गृह में उसके साथ दुष्कर्म करवाया। रिपोर्ट में बताया गया कि वो पति से मनमुटाव के चलते 3 महीने से संस्थान में काम कर रही थी। संस्था की संचालिका किसी मिलने आने वाले उच्च अधिकारियों और घनिष्ठों के साथ अवैध संबंध बनाने का दबाव बनाया और उसकी देह का शोषण करवाया। बालिकाओं के पुनर्वास गृह के अंदर काली करतूत का भंडाफोड़ हुआ है। यहाँ के काम करने वाली एक महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने को लेकर आहोर पुलिस थाने में एक मामला दर्ज हुआ है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये जो आहोर में बनाया गया स्नेहा मानसिक विपदा बालिका पुनर्वास गृह, और यहाँ पर काम करने वाली एक महिला कर्मचारी के साथ 3 लोगों के द्वारा दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इसमें दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने में एक पुलिस का कांस्टेबल व कुछ पुलिस के बड़े अधिकारी भी शामिल है। पूरी घटना को लेकर पीड़िता ने आहोर थाने में मामला दर्ज करवा दिया गया, लेकिन अभी तक पुलिस ने मामला भी दर्ज नहीं किया है। पुलिस अनुसंधान में जुटी हुई है, लेकिन जिस तरीके से मानसिक विपदा बालिका पुनर्वास गृह में हुई इस करतूत के बाद पूरे जिले के सिस्टम पर बड़े सवाल खड़े होते हैं कि आखिर पुलिस के कुछ लोगों ने मिलकर के एक काम करने वाली महिला के साथ इस तरीके की करतूत को अंजाम दिया गया था। पूरी घटना को लेकर जालौर के एसपी है वो घटना की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो तमाम पहलुओं पर जांच पड़ताल की जा रही है। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरी घटनाक्रम में कौन बड़े वो अधिकारी शामिल है, कौन पुलिस के जवान शामिल है। तो इसके अलावा पीड़िता ने अपनी रिपोर्ट में यह भी जिक्र किया है कि यहाँ पर मानसिक बच्चियों के साथ भी इस तरीके की कृत्य को अंजाम दिया जा सकता है। तमाम पहलुओं को लेकर अब पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है कि आखिर पूरी घटना को लेकर किस तरीके से अनुसंधान कड़ी दर कड़ी आगे बढ़ता है।
श्याम बिश्नोई, न्यूज 18 जालौर। कहने को तो आश्रम है जहां आने वालों के दुख दर्द दूर करने का दावा किया जाता है, लेकिन आस्था के नाम पर इस आश्रम में हो रही है हैवानियत। आस्था के नाम पर गंदा खेल, पुजारी साध्वी का घिनौना मेल, काल सर्प हटाने का दिया झांसा, आश्रम ने भ्रम जाल में फांसा। जालोर में आस्था के नाम पर घिनौनी करतूत का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां काल सर्प दोष की मुक्ति के नाम पर आश्रम के पुजारी ने एक महिला को अपने भ्रम जाल में फंसाकर हवस का शिकार बनाया। इतना ही नहीं, पुजारी के इस गंदे खेल में आश्रम चलाने वाली साध्वी ने भी पूरी मदद की। पीड़ित के आरोप के मुताबिक वो काल सर्प दोष निवारण के लिए आश्रम में जाती थी, जहां आश्रम के पुजारी ने कई बार दुष्कर्म किया। पीड़ित ने साध्वी पर अश्लील वीडियो बनाने का भी आरोप लगाया है। मामला सांचौर के मानव सेवा विश्व गुरु दत्तात्रेय आश्रम का है। पीड़ित एएनएम ने आश्रम की साध्वी हेमलता के सहयोगी तगाराम पर रेप का ये आरोप लगाया है। पीड़ित ने इसकी शिकायत बकायदा डाक से भेजे लेटर के माध्यम से की। मामला सामने आने के बाद आश्रम की साध्वी और उसके सहयोगी के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज किया गया है। दरवाना थाना में एक पीड़िता ने एक कंप्लेन ऐसा दिया था कि जानीपुरा गांव में जो आश्रम है, उस आश्रम में जो साध्वी हैं और उनके सहयोगी एक हैं, उन्होंने मिल करके और इसका रेप किया है। इन्होंने 2 घटना बताई है और इस संबंध में पीड़िता के बयान भी लिए गए हैं, मेडिकल भी करा लिया गया है और अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है। हालांकि आश्रम चलाने वाली साध्वी ने पीड़ित के आरोपों को खारिज कर दिया। साध्वी का कहना है कि उनके आश्रम को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। जो यह आश्रम पर और मुझ पर जो आरोप लगाया गया है, ये बिल्कुल सरासर झूठ है और आश्रम को बदनाम करने के लिए षड्यंत्र के तहत विवाहिता ने जो मामला दर्ज करवाया है, जो मुझ पर आरोप लगाए हैं, ये सरासर झूठ है। पीड़ित के आरोपों पर पुलिस ने केस दर्ज तो कर लिया। अब देखना है कि क्या पुलिस सच्चाई सामने ला पाएगी। देखने वाली बात ये भी होगी कि क्या इस आश्रम का शिकार सिर्फ ये महिला ही हुई है या फिर यहाँ ये गंदा खेल बड़े पैमाने पर चल रहा है। आश्रम के अंदर इस तरीके की हो रही घिनौनी करतूत को लेकर पूर्व में भी कई प्रकार के जो आरोप है वो उलझ चुके हैं। कोरोना काल के दौरान भी इसी आश्रम से जो है दवाइयों से जुड़ा हुआ एक प्रकरण सामने आया था और उसके बाद में ये आश्रम सुर्खियों में आया था। एक बार फिर से वहां पर इस तरीके से दुष्कर्म की हुई वारदात के बाद पूरे जिले में सनसनी फैली हुई है और पुलिस पूरी जांच पड़ताल में जुड़ चुकी है। श्याम बिश्नोई, न्यूज 18 जालौर। और अब बात एसीबी के एक्शन की। प्रदेश में एसीबी ने रिश्वतखोरों पर शिकंजा कस रखा है। नागौर में एसीबी ने कार्रवाई करते हुए लाडनू नगरपालिका ईओ मगराज को 20,000 की घूस लेते ट्रैप किया। वहीं डूंगरपुर जिले के डोवडा ब्लॉक के शिक्षा विभाग के एलडीसी को 2,500 की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। तो 2 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। नागौर से पहली तस्वीर है जहां पर एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और लाडनू के ईओ को ट्रैप किया गया है। और वहीं दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर शिक्षा विभाग के एलडीसी को ट्रैप किया गया है। और अब बात बाड़मेर की। बाड़मेर सहित प्रदेश के कई जिलों में गौवंश में फैल रही लंपी बीमारी के समाधान को लेकर अब केंद्र सरकार की ओर से विशेषज्ञों की टीम बाड़मेर भेजी जाएगी। अब तक 729 गौवंश लंपी बीमारी से दम तोड़ चुके हैं, जबकि 10,000 से अधिक गौवंश इससे ग्रसित हैं। पशुपालन विभाग की टीमें प्रभावित क्षेत्रों में जुटी हुई हैं, लेकिन बीमार पशुओं की संख्या काफी ज्यादा है और टीमों की संख्या काफी कम है। इससे पशुओं को समय पर उपचार नहीं मिल पा रहा है। जिले के समस्त उपखंड मुख्यालयों पर तैनात 22 टीमों ने प्रभावित गांवों और ढाणियों का दौरा कर अब तक 49,419 पशुओं का सर्वे किया है।
थोड़ी बीमारी ज़्यादा है, गाय वाली बीमारी वाला कोई गाय वाली एक घर में नहीं है, घर एक कर 10-10 गाय मरी है, करे की अब है नहीं। मैं एक दिन गाड़ी लेन गया, खुद लेन गया, जो लेन आया 4 दिन वो आगा पासा गाड़ी ले फिर वो तो हमारे गाड़ी को नहीं घरों घर ले जाए, टिका दे रहा है बेचारे, की करे। 5-6 गाय बीमार है। और तो किस तरह के लक्षण देखने को मिल रहे हैं? क्या पता नहीं, फुंसी हो रही है और फूट जाती है, उसके बाद गाय मर जाती है फूटने के बाद। 18 दल अभी तक का कार्य कर रहे थे और कल जिला कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार जहां पर ज़्यादा ज़रूरत है वहां पर हमने 4 अतिरिक्त टीमों का गठन कर दिया है। तो अब कुल मिला के 22 टीमें हो गई है। और अभी मोबिलिटी के लिए जो है अभी सीओ सर के द्वारा जो है उन्होंने कहा है कि हम अभी विकास अधिकारी महोदय को कहकर के आपके लिए व्हीकल भी अरेंज करवा देंगे। तो अभी उनके लिए कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अधिकारियों को बुलाया, टीमें गठित की है और उनको व्हीकलों की भी व्यवस्था की है और मेडिकल की भी व्यवस्था की है। और उसमें नंबर दिए हैं, टीम के टेलीफोन नंबर दिए हैं कि जहां भी आवश्यकता हो आप उस टीम को इतला करें, टीम वहां पहुंचेगी और उनको दवाई उपलब्ध कराएगी। और जिस तरह से अभी मंत्री जी ने कहा कि भी उनको किस तरह से अलग रखना है, किस तरह से जो डॉक्टर पशुपालन के वो जो निर्देश दे उस हिसाब से पूरी तरह से तैयारी के साथ हम चाहेंगे कि इन पशुओं की किस तरह से। वहीं लंपी वायरस को लेकर बीजेपी ने गहरी चिंता जताई है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि सरकार को लंपी वायरस को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे, नहीं तो ये बीमारी का वायरस न जाने कितने पशुओं को चपेट में लेगा। वायरस राजस्थान में फैल रहा है और ये वायरस जिसका अब तक कोई वैक्सीन इजाद नहीं हुआ, ये संक्रमण है, एक पशु से दूसरे पशु में फैलता है। इसलिए सरकार को इसके लिए टीम बनाकर और आज ही आवश्यक आईईसी करनी चाहिए ताकि पशुओं में संक्रमण फैलने से रुक सके। और ये एक महामारी है। राजस्थान पशुधन की दृष्टि से देश में सर्वाधिक पशुधन रखने वाला प्रदेश है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा, निवेदन करूंगा राज्य प्रशासन से कि वो इसके बारे में उचित समय पर उचित कदम उठाएं। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रदेश में 26 अगस्त को होने वाले छात्र संघ चुनावों की तारीख में कोई बदलाव नहीं होगा। आज उच्च शिक्षा मंत्री राजेंद्र यादव ने कहा कि चुनाव तय समय पर ही होंगे। उन्होंने कहा कि नया सेशन शुरू होने वाला है, ऐसे में हम इससे पहले ही सारी प्रक्रिया पूरी कर लेना चाहते हैं। पिछले 2 सालों से चुनाव नहीं हुए थे, ऐसे में छात्रों में भी चुनावों को लेकर उत्साह है। और अब एक नजर पिंक सिटी टॉप 10 पर। जयपुर के प्रताप नगर इलाके में आपसी कहासुनी में एक दोस्त ने दोस्त की गोली मारकर हत्या कर दी। मुकदमा दर्ज, पुलिस आरोपी रोहित की तलाश कर रही है। हेरिटेज निगम मेयर ने आज कई इलाकों का जायजा लिया। इस दौरान जगह जगह कचरों का ढेर को देखकर मेयर ने सख्त नजर आई। मेयर ने ऊपर चलाने वाले और कचरा डिपो साफ करने वाले ठेकेदार से अधिकारियों को तत्काल पेनल्टी वसूलने के कड़े निर्देश दिए। निकायों में भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं के बेहद गंभीर मामले सामने हैं। जून 2022 तक महज 1.5 साल में 944 जांच रिपोर्टों में कुल 7,986 अनियमितताओं से जुड़ी आपत्तियां ऑडिट टीम ने पकड़ी हैं। जयपुर में वैशाली नगर के नजदीक चित्रकूट योजना में बिल्डिंग बायोलॉज की पालना नहीं करने पर जेडीए ने आज सीलिंग की बड़ी कार्रवाई की। जयपुर में छात्र संघ चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्र संघ पदाधिकारियों का ऑफिस सीज किया गया। उच्च शिक्षा मंत्री राजेंद्र यादव ने छात्र संघ चुनाव को लेकर बयान दिया। मंत्री ने कहा कि छात्र संघ चुनाव की तारीखों में बदलाव नहीं किया जाएगा। राजस्थान यूनिवर्सिटी में यूजी एडमिशन के लिए सभी कोर्सेज में इस बार एक ही लिस्ट जारी होगी। छात्र संघ चुनाव को देखते हुए आरयू प्रशासन ने फैसला लिया। जयपुर समेत पूरे देश में कोरोना केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। जयपुर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 106 नए मामले सामने आए। स्पाइसजेट पर डीजीसीए ने कार्रवाई करते हुए 8 हफ्तों के लिए बैन लगा दिया। इसका असर जयपुर एयरपोर्ट पर भी देखने को मिला। स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए आज से जयपुर एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट की घोषणा कर दी गई। कमांडेंट नरपत सिंह और सुगना राम के निर्देश में सभी सीआईएसएफ के जवान अलर्ट हैं।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए प्राइम डिबेट। नमस्कार।